अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साइम खान। एसके टेक्निकल चैनल में मैं आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं। वर्डप्रेस के इस सेक्शन नंबर 3 में हम आपको मज़ीद वर्डप्रेस के बारे में बताने वाले हैं फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेक्शन नंबर 1 में हमने यहां पे होस्टिंग और डोमेन के बारे में कुछ डिस्कस की थी, और उस सेक्शन नंबर 2 में हमने एक साइट जो कि 000 वेब होस्ट के ज़रिए हमने फ्री में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, और उसमें हमने होस्टिंग फ्री में प्रोवाइड की आपको। तो आज की इस वीडियो में हमने जो एक वेबसाइट क्रिएट किया है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वेबसाइट की पैनल को किस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं, और उसके जो इंटरफेस है हम उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो फ्रेंड्स आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह ये होगा कि हमारी जो अगला आने वाला सेक्शन है वो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले 2 लेसन आपने वर्डप्रेस के मेक वेबसाइट के अगर आपने नहीं देखे तो वो अभी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको एक फ्री में वेबसाइट बनाने का मुकम्मल तरीका प्रोवाइड किया है। चलिए, मैं इस विंडो में आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमने क्रिएट की थी, और मैं आपको बताऊँगा कि ये हमने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली, ये हमारा लिंक बन गया। अब ये लिंक जो है ना, इस लिंक को आपने सेव कर लेना, क्योंकि ये अब ये वेबसाइट का आपकी लिंक है। अब इसको कॉपी करके आप कहीं भी यहाँ पे पैड बना लें, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख लें, या फिर खुद आपको याद तो होना चाहिए आपको कि आपकी ये लिंक है, यानी कि एसके टेक्निकल 609 000 वेब होस्ट, ये आपका जो है ये वेबसाइट है। अब मैं इसकी एडमिन पैनल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि एडमिन पैनल पे ही सारा काम करना होगा, तभी जाके हमारी वेबसाइट कुछ ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एडमिन पैनल में जाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका URL लिंक है। उसके बाद आपको स्लैश इंटर करना होगा। स्लैश इंटर करने के बाद एक छोटी सी लकीर बीच में जो होती है वो इंटर करना है, मगर उससे पहले आपको WP लिखना होगा। ये WP लिखने के बाद आपको छोटी सी लकीर डालनी होगी जो बीच में होती है, वो डाल के उसके बाद आपको एडमिन लिखना होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारा URL लिंक वही सारा सेम का सेम है, मगर हमने यहाँ पे WP यानी कि wordpress.admin यानी कि एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए हमें ये WP ये हमें याद रखना होगा। ये आप कहीं आप लिख भी सकते हैं, ये एडमिन पैनल पे जाने का एक ज़रिया होता है। चलिए, यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। जी फ्रेंड, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का मेरा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने को बोल रहा है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, हमने इसे पिछले सेक्शन में काफ़ी डिटेल से जाना था। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अपना जो यूज़र नेम यहाँ पे दिया था वो एडमिन, और पासवर्ड देना चाहूँगा। पासवर्ड के बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि पासवर्ड आप ध्यान से दीजिएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारी जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। हम आगे वेबसाइट का टॉपिक को स्टार्ट करने से ये है कि हमारा यहाँ पे जितनी मेन्यूज़ है ना, हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप रीड कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेन्यू क्या वर्क करता है, क्या काम करता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड है आपका, ये सारा का सारा आपको डैशबोर्ड में नज़र आता है। यहाँ पर आपने कितने व्यूज़ लिए, कितने एनालिटिक्स का एक लिंक होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है, और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पे आपकी पोस्ट पे कितने कमेंट आए, लाइक आए, कितने पेज आपने ऐड किए, सारी डिटेल जो होती है आपको डैशबोर्ड में मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आपको होम पेज का मिलता है ऑप्शन। जिस तरह आप होम पेज पे क्लिक करते हैं, ये भी डैशबोर्ड ही है, ठीक है। यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये होम पेज डैशबोर्ड है। उसके बाद आपको अपडेट का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, ये अपडेट का ऑप्शन क्या है, इसमें जो आपने वेबसाइट के लिए प्लगइन इंस्टॉल करके रखी हुई है ना, वो प्लगइन बाज़ औक़ात आपको अपडेट बार बार करनी पड़ती है, तो आप इसे अपडेट को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक प्लग इंस्टॉल किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के साथ ही ये प्लगइन खुद ब खुद इंस्टॉल हो गया था। ये
एंटी स्पैम। तो इसको अगर आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट इसे करेंगे हम आपका ये जो एरर आ रहा है अपडेट का वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट में मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल की होंगी अगर उन्होंने आपने अपडेट उसकी ऑन की होगी तो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। और वैसे भी अपडेट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर में जो प्लगइन में न्यू फीचर होते हैं वो खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं क्योंकि वो पीछे से ही अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पोस्टर्स का। आप देख सकते हैं ये पोस्टर वेबसाइट के लिए इंतहाई अहम ऑप्शन है। ये पोस्टर क्या काम करता है, चलिए मैं यहाँ से साथ पे वेबसाइट का डैशबोर्ड भी ओपन कर देता हूँ। अब ये जो पोस्ट होता है ऑल पोस्ट पे हम जब क्लिक करेंगे हमने जो यहाँ पे जितनी यहाँ पे आपकी पोस्टिंग शो हो रही होगी जो कि आपने किस टाइप पे बनाई होगी, कैटेगरी पे बनाई होगी, मिसाल के तौर पे अगर न्यूज़ के टाइप पे बनाती हो या टेक्निकल के ट्यूटोरियल के हिसाब से बनाती हो, कोई भी बनाते हो तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग शो होगी। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सभी पोस्ट की सेटिंग करना चाहें तो आप इसे ऑल पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपने जो पोस्टिंग की होगी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड ये जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया उन्होंने एक सैम्पल के तौर पे हमें एक पोस्ट खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। जैसे कि मैं इस पोस्ट की एडिट पे क्लिक करता हूँ, जिस तरह मैं पोस्ट की एडिट पे क्लिक करता हूँ हमारा जो पेज है वो यहाँ पे शो हो जाता है कि आप इसमें मज़ीद एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं अपना साथ इसका डैशबोर्ड भी ओपन कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये देखिए हमारा एक पेज जो है यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड का हमें एक पेज शो हो रहा है तो वो यही है जो खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हो गया आपको एक सैम्पल के तौर पर। तो हम दोबारा वहीं भी उसी तरफ आते हैं और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ से मैं इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं आगे चल के इसको डिटेल के बताऊँगा कि किस तरह आप पेज वगैरह पोस्टिंग वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी परमानेंट लिंक भी मिलता है। परमानेंट लिंक ये होता है जो परमानेंट लिंक आपको कहीं से दूसरों का लिंक आपको यहाँ से अपनी पोस्ट में पेस्ट करना होता है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज आ जाती है। कैटेगरीज मिसाल के तौर पे अगर आपने मोबाइल की कैटेगरीज को कोई बनाई है वेबसाइट तो आपको स्मार्टफोन, उसके बाद टच फ़ोन जो अलग-अलग हैंड फ्री की कैटेगरी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके आपको कैटेगरी बनाना पड़ती है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे टैग्स, देखिए टैग्स आपको जैसा कि मैंने आपको जितने भी मेरे कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब का कोर्स भी गुजरा और लकी ऐप का भी कोर्स गुजरा, बहुत सारे कोर्स मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। मैंने काफ़ी डिटेल से टैग्स के बारे में डिस्कस की कि ये टैग्स ही होता है जो आपको सर्च इंजन में लाता है। तो टैग्स आपको उसी हिसाब से देने होंगे जो आपने पोस्टिंग कर रखा होगी। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इमेज होता है। ये फ्यूचर इमेज वो होता है कि जब कोई आप पोस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट में इमेज दिखनी चाहिए, यही फ्यूचर वाली पोस्ट, वो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बारे में हमें जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे डिस्कशन का भी मिलता है। यहाँ इस सब ऑप्शन के बारे में हम तफसील से आपको गाइड करेंगे। चलिए यहाँ से मैं अब बैक चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट का बारे में बता दिया। अब पोस्ट में ही हम जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे पोस्ट के नीचे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स ये ऐड न्यू क्या है कि अब आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है ना, न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू पेज इंटर करने के लिए हमें बोलेगा और आप उसे टाइटल दिए, डिस्क्रिप्शन दें, आप कोई भी यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं और आर्टिकल का यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे सकते हैं। और ज़्यादातर वेबसाइट अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरीज़ के बारे में। मैंने आपको बता दी कि कैटेगरीज़ क्या होती है। कैटेगरीज़ मिसाल के तौर पे आपने एक शॉप ओपन की है। अब शॉप में उन लोगों को क्या पता कि उस शॉप में क्या क्या चीज़ है। कैटेगरीज़ आपको बताता है कि इस शॉप में हैंड फ्री है, मोबाइल है और स्मार्टफोन है, कीपैड फ़ोन है। सभी कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे मिल, जैसा कि आप मज़ीद वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा काफ़ी कैटेगरीज़ आपको मिल जाती हैं। कैटेगरीज़ यही होता है कि आपको बताता है कि
इस कैटेगरीज में ये चीज़ है। और उसके बाद टैग्स, टैग्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। टैग्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दी कि टैग अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वीडियो को अपलोड करते हुए या कोई पोस्टिंग कर रहे हैं तो नीचे आपको साथ में टैग्स का ऑप्शन भी मिलता है, आपको अपने हिसाब से टैग्स को डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स, ये मीडिया का ऑप्शन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, आल पोस्टिंग कर रहे हैं, तो मीडिया में हम क्या करते हैं कि मीडिया में आपकी जो पिक्स वगैरह होती हैं, तस्वीरें वगैरह होती हैं, आपको लाइब्रेरी में सेव होती रहती हैं। अगर आप इसमें मीडिया में और पिक्स वगैरह अपलोड करना चाहें तो आप इसे ऐड न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ लाइब्रेरी क्या काम करती है। जी आप देख सकते हैं ये गेट टू लाइब्रेरी हमारी बन गई है। और लाइब्रेरी जो है इसमें हम कोई भी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैलरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे। हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे जब हम कोई पोस्टिंग करेंगे ना, तो आप देखेंगे हमने जो उसके साथ पिक्स वगैरह अपलोड करके रखी होंगी वो यहाँ पे गैलरी पे आएंगी। उसके बाद गैलरी में अब ऐड न्यू पे आती हैं, तो ऐड न्यू पे क्या होगा कि आपको पिक्स ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। अब ये देख सकते हैं आपको ड्रॉप फाइल्स अपलोड, ड्रॉप का मतलब तो आपको पता ही होगा, कोई भी आप फाइल यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी आप भी अपनी पिक को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल से भी आप अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पे पिक्स वगैरह अलग से रख सकते हैं। इसके बारे में भी मज़ीद डिटेल से जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। चलिए यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये जो है पेज का ऑप्शन, पेज जैसा कि चले मैं अपनी डेस्कटॉप पे, वेबसाइट की डेस्कटॉप पे आता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो एक वक्त जो पेज शो हो रहा है वो सिर्फ एक ही पेज शो हो रहा है और उस पेज का नाम है ब्लॉग, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पे मज़ीद पेज ऐड करने हैं, जिस तरह के होम पेज या उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद क्या कहते हैं प्राइवेसी, इसी तरह पॉलिसी, यहाँ पे जितने भी पेज हैं हमने ऐड करने हैं, तो वो इसी तरह ही आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पेज ऐड कर रखा है, आपको आल पेज पे जाएंगे, आपने जो पेज ऐड किया होगा वही, चले मैं आल पेज पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आल पेज पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बने हुए हैं, वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, मगर इसको हमने यहाँ पे नहीं लेके आए। इसके लिए यहाँ पे लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपीयरेंस पे जाके हमें यहाँ पे विजेट्स पे जाना पड़ेगा, फिर जाके विजेट और मेन्यू पे जाना होगा, फिर ही जाके हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने मेन्यू को ऐड करेंगे। इस बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमेंट्स का मिल जाता है। जब भी कोई कॉमेंट्स वगैरह आपकी वीडियो पोस्ट में आएंगे तो आप यहीं से ही कॉमेंट वगैरह को एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एडमिन हैं वेबसाइट के, आप ऑनर हो, आप कॉमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे वर्डप्रेस की तरफ से आपको सैम्पली एक कॉमेंट आया हुआ है, आप देख सकते हैं व्यू पोस्ट हेलो वर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हेलो वर्ड की हमने ये पोस्ट की थी, उसके पे एक कॉमेंट इन्होंने खुद ही सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपको ही मिल जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलें यहाँ पे आपको जो है WP फॉर्म, देखिए ये जो एक किस्म की एक्सटेंशन है, ये मैंने जब इंस्टॉल की वर्डप्रेस तो ये खुद ही एक्सटेंशन होगी। इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके जो मिसाल के तौर पे हम अपनी साइट पे आते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट का विजेट ऐड करते हैं, मेन्यू ऐड करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसे भी कॉन्टैक्ट को ओपन करूँ तो इसके नीचे एक फॉर्म आना चाहिए। फॉर्म ये आना चाहिए कि पहले अपना नाम हो, फिर जीमेल हो, फिर आप लोग कोई मैसेज करना चाहे तो वो मैसेज कर पाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्म वगैरह खुद ही सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर ही जाके आपको लोग फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट पे जाके हमने एक फॉर्म और उनको फिल करना होगा। सबसे पहले वो अपना नेम इंटर करेगा, फिर जीमेल इंटर करेगा, फिर कोई मैसेज वगैरह आपसे कोई रब्ता करना हो, मैसेज करना हो, आपको वहाँ पे मैसेज छोड़ेगा, फिर आपको वो मैसेज आपकी जीमेल के थ्रू आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद ये अपीयरेंस, देखिए ये अपीयरेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द वेबसाइट। ये जो इम्पोर्टेंट अपीयरेंस है, ये आप यहाँ से थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब भी मैं आपको बताता जाऊँ। कस्टमाइज़ ये होता है कि आप ऑनलाइन आप अपनी पिक को इसके साथ साथ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम चेंज करेंगे और इसके साथ ही आपको छोटा सा यहाँ पे एक साइड बार आएगा और उसमें बताता जाएगा कि
कि आप अपनी वेबसाइट के साथ क्या क्या कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या पिक्सल लगा रहे हो, सभी आपको बताएगा। यानी कि ऑनलाइन थीम को कस्टमाइज़ करना है तो आप इसे कस्टमाइज़ करके अपनी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना, ये सादा सी थीम है, तो हम इसमें काफ़ी खूबसूरती लाएंगे, काफ़ी डिज़ाइनिंग थीम ढूंढेंगे और यहाँ पे हम अपना लगाएंगे और आप देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ अपीयरेंस में आपको थीम्स का मिलता है। थीम्स के बारे में चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं थीम पे क्लिक करता हूँ, जी हाँ फ्रेंड, जैसे मैं थीम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कुछ 2 से 3 थीम जो हैं वो ऑलरेडी मेरी इंस्टॉल्ड हैं। 4 थीम जो हैं 4 वो थीम्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल है। अब मैं इनमें से कोई भी थीम जो सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये थीम आपको कोई भी आपको ना इतनी पसंद नहीं आई तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा। जिस तरह ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और यहाँ पे भी आपको थीम मिल जाती है। और दूसरा यहाँ अगर आप पॉपुलर थीम ढूंढना चाहते हैं तो पॉपुलर भी मिल जाएगी, लेटेस्ट भी मिल जाएगी, फेवरेट भी मिल जाएगी और फ्यूचर फिल्टर भी मिल जाएगी। फ्यूचर फिल्टर से आप अपनी थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह के आप हॉलीडे के मतलब, न्यूज़ के मतलब, ई कॉमर्स के मतलब, एजुकेशन के मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप उसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने एक न्यूज़ की जो है वो मैंने अप्लाई कर दी है। अब मैं अप्लाई करूँगा सिर्फ जो न्यूज़ की मतलब जितनी भी मेरी थीम्स है ना आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये सभी की सभी न्यूज़ हैं। क्यों ये न्यूज़ वाली है, हमने एक फ़िल्टर कर लिया था, फ़िल्टर की वजह से न्यू आई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ, पॉपुलर पे भी आपको काफ़ी सारी थीम्स वगैरह मिलती हैं। आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे ऑप्शन के बारे में ज़िक्र करने से इसके थीम्स वगैरह चेंज करेंगे, बाद में करेंगे कुछ, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल कुछ लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अगले मेन्यू जो है वो रीड करूँ, फिर जाके हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थीम्स लगाना भी सीखेंगे। यहाँ पे आपको विजिट का ऑप्शन मिलता है, अपीयरेंस में विजिट का ऑप्शन मिलता है। चलिए हम विजिट को ओपन करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही मैं विजिट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ विजिट्स वगैरह आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अब विजिट वगैरह क्या होता है आप देख सकते हैं कि साइड मेन्यू में आपको मिल जाता है यहाँ पे कैटेगरीज, मेटा वगैरह, और यहाँ पे आपको विजिट वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो साइड बार, जैसा कि मैंने साइड बार के बारे में जिक्र किया, यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है, रिसेंट कॉमर्स, यहाँ पे सभी कैटेगरीज, मेटा वगैरह। अब यहाँ देखिए मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज में आता ना तो यहाँ पे वो सभी के सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप इनकी नेम चेंज करना चाहते हैं या कुछ मेन्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे मैं बल्कि इसके बारे में आपको डिटेल से आपको बताऊंगा क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। मैं जल्दी से अपना जो इंटरफेस है वो रीड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। मेन्यू क्या होता है फ्रेंड्स, मेन्यू हम यहाँ पे जब डेस्कटॉप पे यहाँ पे होम पेज और यहाँ पे आपको अबाउट और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेन्यू मिलते हैं, जिस तरह कि आप अक्सर वेबसाइट में देखते हैं आपको काफ़ी सारी पॉलिसी कॉन्टैक्ट के यहाँ पे मेन्यू मिलते हैं, वो हम यहाँ मेन्यू के ज़रिए ऐड करेंगे। पेज तो हम यहाँ से बनाएंगे, पहले हमें ये पेज बनाने होंगे। पेज जब बनाएंगे तभी यहाँ पे मेन्यू में आपके वो फोल्डर शो होंगे। तो पेज बनाना बहुत ज़रूरी, पेज इज़ इम्पॉर्टेंट। हम इसे तफसील से बयान करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं मेन्यू में आया हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन्यू पे मुझे कुछ अपना मेन्यू का मेन मेन्यू का नेम रखना होगा। मेन मेन्यू का नेम मैं मेन मेन्यू ही रख दूँगा, ठीक है। इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीट से। तो फिलहाल यहाँ पे मेन्यू ऐड करना होगा। मेन्यू का वैसे नाम दे दूँगा वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर उसमें मैं अपनी बीच में कैटेगरीज मैं सिलेक्ट करूँगा जिसमें से जिसका नाम होगा अबाउट, होम पेज, वो सारा जो है वो मुझे यहाँ पे राइट नहीं करना पड़ेगा, मुझे वहीं ऊपर से पेज से ही राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे खुद यहाँ पे देखिए पेज का ऑप्शन दे रहा है। यहीं पे मुझे जब मैंने पेज का ऑप्शन ओपन किया था तो मुझे सिर्फ सैम्पल पेज का ही पेज वहाँ से मिला था, वहीं पेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे पेज वगैरह सभी ऐड यहाँ पे नज़र आएंगे। फिर मैं उनको अपने मेन्यू में ऐड कर पाऊँगा। चलें यह कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडर। फ्रेंड्स हेडर क्या होता है,
आपको तो पता होगा हेडर, ये हमारा जो जितना भी ब्लॉक है ये है वो हेडर है, ठीक है। हेडर और फूटर क्या होता है, ये हेडर हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और फूटर जो होता है वो हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। ये सारा जो है ये है फूटर और वो है ऊपर हेडर। और हेडर वगैरह ये आपको मैंने उस पर क्लिक किया तो ये थीम को कस्टमाइज़ पे ले आया है। तो आप इसे ऑनलाइन यहाँ पे अपनी पिक वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसके बारे में हेडर के बारे में डिटेल के जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। और एक और बात भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी थीम्स लगाएंगे ना, ये तो एक सादा थीम है ना जैसा कि डिस्प्ले पे आ रहा है। अगर हम कोई और थीम चेंज करेंगे तो ये अक्सर है थीम के सभी मेन्यूज़ चेंज हो जाएंगे, मगर काम सेम ही करती हैं, बस थोड़ा बहुत वो अपडेट ज़्यादा होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ ओल्ड होती हैं, उस पे हिसाब से होता है। यहाँ पे मेन्यू वगैरह चेंज हो जाते हैं। जिस तरह के आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन तो मिल रहा है, मगर वहाँ पे उसको आपको मज़ीद मेन्यू मिल जाते हैं। आप वहाँ से हेडर वगैरह फूटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड ये जो भी है ना, ये हेडर और बैकग्राउंड ये सारा यहाँ पे कस्टमाइज़ में आ जाएगा। वो कस्टमाइज के ज़रिए भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे अबाउट सिंपली ये एक क्या कहते हैं प्लगिंग है, इसको छोड़ेगा। थीम एडिटर, ये थीम एडिटर को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, मगर इसको ओपन करके दिखा के और आपको इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। मैं आपको चाहूँगा इस थीम के एडिटर के फोल्डर ऑप्शन को आपने कभी भी पंगा नहीं लेना है, समझ रहे हैं आप मेरी। आपको बता भी रहा है, ये देखिए हेड्स अप, आपको बता रहा है कि देखिए अगर आप थीम के बारे में अगर आपको HTML लैंग्वेज अगर आप आती है तो तभी ही थीम के साथ पंगे लीजिएगा, वरना आपकी जो थीम है वो जो है क्रैप्ट हो जाएगी और आपकी वर्डप्रेस जो आपने वेबसाइट बनाई है वो सभी की सभी क्रैप्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्डप्रेस है उसे डिलीट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये HTML लैंग्वेज होती है, ये सीखनी पड़ती है और इसके साथ पंगे लेने पड़ते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज़ में जाके हमें काफ़ी आसानी होती है। ये थीम एडिटिंग के ज़रिए आपको HTML लैंग्वेज से भी आप इसे पंगे लिए जा सकते हैं, मगर वर्डप्रेस जो है इज़ द बेस्ट वेबसाइट। ये आपको इन लैंग्वेज वगैरह में पंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपको एक्सटेंशन के ज़रिए आपको सब कुछ मिल जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि ये वेबसाइट मैं आपको जो बना रहा हूँ फ्री में वर्डप्रेस, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको HTML लैंग्वेज की, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कुछ ज़ुबान लैंग्वेज वगैरह सीखने की, सभी आप खुद कर पाएंगे प्लगिंग के ज़रिए। यहाँ पे आपको प्लगिंग का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इज अ प्लगिंग। ये जो प्लगिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लगिंग वगैरह आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। यहाँ पे प्लगिंग क्या होते हैं फ्रेंड्स प्लगिंग क्या होता है मैं इसके बारे में भी डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। अभी थोड़ी तो वीडियो लंबी होने वाली, तो यहाँ पे प्लगिंग के बारे में शॉर्टली फ़िलहाल बता दूँ। तो प्लगिंग ये होता है कि मैंने आपको बताया कि HTML के ज़रिए आपको काफ़ी पंगे लेने पड़ते हैं, मगर आपको प्लगिंग के ज़रिए आपको कोई ऐसा नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे एक पेज कनेक्ट, यहाँ पे डैशबोर्ड है, आपने पेज बनाया हुआ है अबाउट का सॉरी कनेक्ट का आपने बनाया, और नीचे आपने एक फॉर्म डालना चाहते हो। एक फॉर्म यानी कि लोग आए कि लोग हमें पहले अपना नाम लिखे, फिर जीमेल लिखे या ये लिखे, वो एक किस्म की एक्सटेंशन के ज़रिए होती है। अगर आप पेज में आप थोड़ी सी खूबसूरती लाना चाहते हो तो भी आप एक्सटेंशन आपको करनी पड़ेगी, प्लगिंग आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो प्लगिंग के बारे में हम काफ़ी डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्लगिंग वगैरह भी इंस्टॉल हुई पड़ी हैं, उसको हम कुछ जो फजूल हैं उनको डिलीट करेंगे। और प्लगिंग से ये होगा कि हमारा क्या काम करती है प्लगिंग, पोस्टिंग के वक्त हमारी प्लगिंग क्या काम आएगी। अगर हम यूज़ कर रहे हैं SEO के मतलब तो आप जानती होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो आप उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। वो सभी एक्सटेंशन प्लगिंग होती है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप प्लगिंग आपकी यहाँ पे शो होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको इंस्टॉल करें न्यू, यहाँ पे सर्च करके न्यू करना होगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। चलें उसके बाद
आपको यूज़र का ऑप्शन मिलता है। यूज़र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके बारे भी हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल हम शॉर्टली बता देता हूँ। यूज़र का ये मतलब होता है कि आप किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में एडमिन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरी वेबसाइट है, ज़ाहिर बात है मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड, मेरा एक भाई या कोई है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी एडमिन बना रहा हूँ, उसकी जीमेल को ऐड करूँगा, फिर वो भी मेरी वेबसाइट से पंगे ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे टूल्स के बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको अवेलेबल टूल जी, इंपोर्ट टूल, एक्सपोर्ट, फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद चलेंगे उसके बाद ऑल इन वन, ये भी एक किस्म की प्लगइन है। प्लगइन ये भी खुद ब खुद इंस्टॉल होगी, मगर हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम बाद में डिलीट करेंगे। उसके बाद हमारे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड, सेटिंग का ऑप्शन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो सेटिंग पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सेटिंग के बारे में क्या है कि सेटिंग में यहाँ पे हम सबसे पहले साइट टाइटल चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखें एस की टेक्निकल आ रहा है 609, मतलब कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा एस के, ठीक है, एस की टेक्निकल। अब मैं यहाँ पे एस की टेक्निकल जो है यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे टैग लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टैग लाइन, असल में कुछ ऐसी थीम होती है आपकी यहाँ पे टैग लाइन शो नहीं हो रही होती। कुछ सिमों में थीम्स में आपकी जो है वो टैग लाइन यहाँ पे शो हो रही होती है। यहाँ पे जस्ट अनदर वर्डप्रेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आरजी आपको बताने के लिए लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टैग लाइन भी दे दी है। वर्डप्रेस, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि आपकी कोई डोमेन वगैरह नहीं है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, काम ख़राब हो सकता है। साइट एड्रेस बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने देना। ये आपकी जीमेल है, जिस जीमेल से आपने क्रिएट किया, आपने बिल्कुल पंगे चंगे नहीं लेने, इसको सब्सक्राइब भी रहने देना है। यहाँ पर आपने टाइम जोन याद रखिएगा, यहाँ पर टाइम जोन आपने यहाँ पर कराची, पाकिस्तान जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो कुछ लंबी हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, याद रखिए पाकिस्तान सेलेक्ट करिएगा। अगर इस्लामाबाद की कंट्री हो, इस्लामाबाद या कराची, जो भी आपको है वो सिलेक्ट करेंगे हम। चलिए मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यार। यहाँ भी कंट्री थोड़ा सा ढूंढने का टाइम लग सकता है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कंट्री ढूंढने का मुझे टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबी हो रही है। आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा अच्छे से किस तरह करनी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे राइटिंग का ऑप्शन मिलता है, और राइटिंग भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग के भी आप यहाँ पे कैटेगरी यूज़ करना। यहाँ पे आपको जब आप पेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पेज ऐड हो जाएगा होम पेज का, और यहाँ पे आपको होम पेज सेलेक्ट करना होगा, ताकि आप कोई भी जब पोस्ट आए तो वो होम पेज में ही लाजमी ऐड हो। आप कोई भी पोस्टिंग करते हैं वो होम पेज में ही जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, अगर आप कोई वेबसाइट में काम कर रहे हैं, यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जब कोई पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे होम पेज पे भी मेरी वीडियो शो हो रही हैं। तो उसके लिए यहाँ पे खुद आपको होम पेज ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे होम पेज पे ही आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग पे आएंगे। चलिए यहाँ पे रीडिंग की भी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे फिलहाल योर लेटेस्ट पोस्ट है, तो यहाँ पे अभी कोई पेज वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, तभी यहाँ पे मुझे सिलेक्ट पेज का नहीं कह रहा। जब हम पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे ला के फिर होम पेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसी सेटिंग को ऐसे रहने देना है। उसके बाद डिस्कशन,
यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिस्कशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप वैसे ही रहने देना। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये क्या काम करते हैं तो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये आपको बताता है कि आपकी जो पोस्ट में कितने कमेंट आने चाहिए, 14 उससे ज़्यादा आने चाहिए या 14 दिन तक रहने चाहिए। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। शो कमेंट, आपको जो कमेंट शो होने चाहिए, एलिजिबल एंड रीड कमेंट, ये सारे आप देख लीजिएगा। आपकी पोस्टिंग में 50 पोस्टिंग होनी चाहिए होम पेज में, या किस तरह ब्रेक कॉमेंट, ये कॉमेंट वगैरह है आपकी जो कमेंट वगैरह होंगे 50 तक शो होंगे। 50 के बाद आपको एक एरो का निशान दे देगा या मोर का निशान दे देगा, वो अगर आप सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन फॉर, तो ये सभी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे रहना चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे मीडिया के बारे में तो हमने वैसे भी काफ़ी डिटेल से कर ली थी मीडिया। चलिए यहाँ पे मैं आ भी जाता हूँ मीडिया पे। मीडिया ये होता है आपका जो थंबनेल का साइज़ है, जो आपने पोस्टिंग की होती है उसके थंबनेल के साइज़ को आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ोटो पिक्स ही होते हैं जो आप अपलोड करते हैं, जब वो आप आगे जाएँ खुद ही सीख जाएंगे। मीडियम साइज़ आप ये साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, विड्थ हाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी थंबनेल की। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट लिंक ये होता है कि आपका जो URL होता है, अगर आप चाहते हैं कि URL को मैं चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे परमानेंट लिंक होता है। ये परमानेंट लिंक इस वक्त ये कस्टमाइज पे क्लिक किया हुआ पड़ा है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट नेम दीजिएगा। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जब भी यहाँ पे हम कोई भी पेज क्रिएट करेंगे ना, जैसे कि होम अबाउट, जैसे यहाँ पे हम अबाउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो चैनल का लिंक होगा और साथ ही अबाउट का ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब भी कोई हमारी कोई ऑप्शन मेन्यू ओपन करेगा, जो हमारा यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैटेगरी मैंने बनाई मोबाइल की। जैसे मोबाइल की कैटेगरी यूज़ करूँगा, यहाँ पे मेरी साइट के साथ ही अपनी मोबाइल का जो हमने कैटेगरी ओपन की होगी वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे पोस्ट में रहने देना है। पोस्ट में रहने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। जिस तरह आपने सेव कर लिया, हमारा जो पूरी की पूरी जो सेटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। प्राइवेसी पे भी चले जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी आप पढ़ सकते हैं, ये प्राइवेसी वगैरह इनकी होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीन का मेन्यू है, डैशबोर्ड है, क्या काम करता है, किस लिए होता है। तो माजरत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मगर आपको बताना भी ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता था कि ये डिस्कस को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सारी की सारी डिस्कस कर दी, इस मेन्यू के डैशबोर्ड के बारे में और आपको इस मेन्यू के बारे में। चलें फ्रेंड दोस्तों, एक तो मैं माजरी चाहता हूँ कि वीडियो लंबी होगी, दूसरा ये कि फ्रेंड्स हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, ऐसी वेबसाइट आपको सिखाएंगे, ऐसी वेबसाइट आपको लर्न कराएंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अब ये नहीं कि मैं अब टेक्निकल बना रहा हूँ तो आपको बस टेक्निकली नहीं, आप कोई भी किसी भी कैटेगरी में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह आपने क्रिएट करनी है और किस तरह आप यूज़ करेंगे। हम आगे जाके बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह अगला जो सेक्शन होगा उसके बारे हम मज़ीद पेजेस के बारे में बात करेंगे, मेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे और पेजेस को क्रिएट करना भी सीखेंगे। काफ़ी डिटेल के साथ हम आगे सेक्शन में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपकी हमारी जो अगला आने वाला सेक्शन है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करने का मतलब ये कि आपको बाकायदा वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले सेक्शन के साथ मिलते हैं हम। सेक्शन नंबर 4 में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।